विघ्नेश्वर पाद पंकजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यो भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापो गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायणं प्रियमनंगमदापहार वाराणसीपुरपते भजनेश्वरनाथ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर सदेवाकं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। धन्य धन्य यह देश है जहाँ बसे गंगा नीर। धन्य धन्य माँ बाप को जिनसे भाए शरीर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमत लाल जी महाराज की जय। सच्चिदानंद कंद पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भुभार हरता पालन करता श्री ठाकुर जी महाराज एवं ब्रज की रानी राधा रानी जिनके नामों को पत्थर पत्थर पत्ता पत्ता कोना कोना जपता है, ऐसे श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए जिनकी माया पूरे विश्व पर व्याप्त है प्रभु श्री राम जी एवं विश्व की दुलारी जगत की प्यारी जनक लली मां जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पण करते हुए बाबा वैद्यनाथ पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ प्रलयंकर भयंकर शिव शंकर बाबा भोलानाथ
एवं जगत की जननी जगदम्बा परम्बा मैया अम्बा के चरणों में नतमस्तक होते हुए संत अनंत गुणवंत बलवंत हमारे हनुमंत लाल जी महाराज, ज्ञानियों में अगर गण्य सकल गुण के धाम, कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। साथ ही साथ श्री श्री 108 श्री हनुमत एवं श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस ज्ञानमान यज्ञ में समिति के समस्त सदस्यगण, जिनकी अथक प्रयास से आज हम सभी ठाकुर जी एवं हनुमत लाल जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा किए। बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है, बड़े भाव से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए दो बार गणेश जी महाराज को मनावें, फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। शिव जी के लाल तो, शिव जी के लाल तो गिरजा सुवार, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। शिवाजी के लाल तो, शिव जी के लाल तो गिरजा सुवार, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। जय हो। माता तुम्हारे पार्वती है, माता तुम्हारे पार्वती है, पिताजी तुम्हारे कैलाशपति है, पिताजी तुम्हारे कैलाशपति है, सबका सवार हो, सबका सवार हो, तुम जीवा, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। तुझसे पूछो एक सवाल, पहिले पहिले ध्यान तुम्हारा, पहले पहले ध्यान तुम्हारा। प्रकाश भैया के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में दान आया है कि पहिले पहिले ध्यान तुम्हारा, पहले पहले ध्यान तुम्हारा। तू दाता तू पालनहारा, पालनहारा, सबका सवार
बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी हनुमान जी की। देखो, जब सनातन की चर्चा होती है तो भक्तों की चर्चा सबसे प्रथम होती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ठाकुर जी की लीला ऐसी है, सबों का कल्याण करते हैं। और याद रखिए, भगवान के जब भक्तों की चर्चा आती है तो हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पहले हैं। एक बार रुक्मणी महारानी को अहंकार हो गया। एक बार गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया। एक बार सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया। देखो, हनुमंत लाल जी महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हर युग में है। सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा तेज किसी में नहीं है। हमारे परमिशन के बिना, बिना आदेश के प्रभु के पास कोई आ नहीं सकता है। गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया कि हमसे अधिक तेज गति किसी की नहीं है। रुक्मणी महारानी को अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। देखो, यह अहंकार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे, अभिमान और स्वाभिमान दो शब्द है। अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। झुकना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, इतना मत झुक जाओ कि लोग आपको गिरा हुआ समझने लगे। स्वाभिमान बचाकर रखना चाहिए। हाँ, वाह, क्या नाम है भैया? दीपक जी के यहाँ से दान आया ठाकुर जी के चरणों में। बैठकर कथा श्रवण करिए। हमारी मैया लोग भी आई हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे, अहंकार हो गया रुक्मणी जी को रूप का, गरुड़ जी को गति का और सुदर्शन चक्र को तेज का। तो हमारे जो नारायण हैं भगवान श्री हरि, वो सबों के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। विकास जी की मां की तरफ से 51 रुपए का दान आया। भगवान सदा कल्याण करें। बालो जी के द्वारा दान आया। सदा कल्याण व आशीर्वाद। रुक्मणी जी को अहंकार हो गया रूप का, गरुड़ जी को गति का। बिहारी लाल की जय। जब ये अहंकार हो गया और हमारे नारायण के अगल बगल में रह रहे, हमारे नारायण के साथ में रह रहे, तो भगवान ये अहंकार किसी के अंदर स्वीकार नहीं करते। एक दिन नारायणी ने
हमारे प्रभु श्री हरि ने गरुड़ जी महाराज को कहा, आप लोग भी सुनिए, बढ़िया कथा सुना रहे। प्रभु श्री नारायण ने गरुड़ जी महाराज से कहा गरुड़ जाओ, देखो जाकर हिमालय की कंदराओं में वहां हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, एक बूढ़े बंदर हैं, सोए होंगे। एक बूढ़ा बंदर है वहां सोया हुआ है। जाकर बोलो कि श्री हरि ने बुलाया है, नारायण ने बुलाया है। सुदर्शन चक्र को भगवान द्वार पर लगा दिए कि तुम द्वार पर रहो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही गरुड़ जी महाराज हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी वयोवृद्ध स्वरूप में लेटे हुए हैं। देखो हनुमान जी कोई ऐसे वैसे देवता है नहीं, विद्या बुद्धि ज्ञान के सागर है। जाकर गरुड़ जी महाराज ने कहा हनुमान जी आपको श्री हरि जी बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भैया तुम चलो, मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी महाराज ने कहा अरे आप वृद्ध व्यक्ति हैं, आप जब चलेंगे तो हमारे साथ हमारे कंधे पे बैठिए, हम आपको पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं भैया आप आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं और तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी महाराज को लगा कि हमसे तेज कैसे दौड़ लेगा, हमसे तेज कैसे उड़ लेगा ये वृद्ध बानर, और हम पक्षीराज। मन में अहंकार हो गया। हनुमान जी चले वहां से। हनुमान जी चले पवन के वेग में। पलक झपकने मात्र में, जब तक पलक झपका जाता है, क्षण मात्र में गरुड़ जी महाराज जब तक इधर ही घूम रहे हैं, तब तक हनुमंत लाल जी महाराज श्री नारायण के पास पहुंच गए। अब श्री नारायण के पास जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने रोक दिया। ए वानर कहां जाता है? जैसे ही सुदर्शन चक्र ने रोकने का प्रयास किया तो सुदर्शन चक्र कोई मामूली मत समझिए, लेकिन उस सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने ऐसे पकड़ा और अपने गाल में, अपने मुख में रख लिया, गाल के बगल में रख लिया। अब भगवान की लीला देखो। भगवान श्री नारायण श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं और रुक्मणी जी के बगल में बैठ जाते हैं। रुक्मणी जी के बगल में श्री नारायण श्री राम के रूप में बैठ जाते हैं। हनुमान जी जैसे आए, हनुमान जी जब आए तो राम जी को प्रणाम किया और पूछा, कहा महाराज ये किनके पास आप बैठ गए? हमारी जानकी मैया कहाँ है? जनक नंदिनी मैया कहाँ है? आप किनके पास बैठ गए? हमारी मैया इतनी सुंदर है। रुक्मणी जी को यह ज्ञान हो गया कि रूप का अहंकार नहीं करना है। तब भगवान श्री नारायण ने पूछा हनुमान जी से, कहा हनुमान अच्छा ये बताओ, तुम जब आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं? कहा हाँ रोका। कहा किसने रोका? कहा सुदर्शन चक्र ने। कहा तो सुदर्शन चक्र कहाँ है? तो सुदर्शन चक्र को अपने मुख से निकाल के रख दिया। कहा ये लीजिए बगल में दबा के रखे, गाल में बैठा हुआ है सुदर्शन चक्र। अपने मुख में सुदर्शन चक्र को हनुमान जी महाराज रख लेते हैं। सुदर्शन चक्र का अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही यह बात प्रभु श्री नारायण ने पूछा, कहा हनुमान बताओ गरुड़ कहाँ है? तब तक गरुड़ जी उधर से गिरते पड़ते लड़खड़ाते भींगते हुए आते हैं।
प्रभु ने पूछा, कहा गरुड़ इतना देर कहां कर दिए? हनुमान कहा पीछे से आ जाएंगे। तब तक गरुड़ जी महाराज ने देखा कि हनुमान जी तो पहले से बैठे हुए हैं। हनुमान जी की लीला ऐसी है, कोई साधारण देव नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, पवन तनय, पवन के वेग से चलने वाले। आप सभी भी जीवन में एक बात याद रख लीजिए, यह अहंकार नहीं करना है, ठाकुर जी कृपा सदैव करेंगे। एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, व्याधस्या चरणो ध्रुवस्य वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादव पते रौद्रस्य किल पौरुषो कुब्जा कवरी अरूप वदितो कीर्त सुदानो धरो भक्त्या तु सतरच केवल गुणे भक्ति प्रियो माधव। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान की पूजा जिसने भी किया है, भगवान ने तो उसका कल्याण कर ही दिया है। एक भक्त ऐसा हुआ, एक छोटी सी चर्चा ऐसी है, एक भक्त ऐसा हुआ जिसने भगवान के पैर में तीर मारा और भगवान वैकुंठ चले गए। जिसने भगवान को मारा। आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप सभी सुने होंगे कथा कि भगवान श्री राम जी बाली को मार दिए। बाली को भगवान मारे तो बाली का एक बेटा था अंगद। अंगद ने जाकर प्रश्न किया, कहा महाराज एक पुत्र का क्या कर्म है? पुत्र का कर्म क्या है? आज हमारे पिता को किसी ने मारा है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान समझाते हैं कि तुम्हारे पिता को कोई अगर आंख दिखाए, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उसकी आंख को निकाल लो। तुम्हारे पिता के ऊपर में कोई हाथ उठाता है तो उसके हाथ को काट दो। तुम्हारे पिता को किसी ने मारा है, तुम भी उसको मारो, बदला पूरा हो जाएगा। अंगद ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया, कहा महाराज जो मरा है वो पिता है, लेकिन मारने वाला परम पिता है, कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर से बढ़कर पिता होता है, क्योंकि पिता में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अंगद ने कहा महाराज तो क्या करना चाहिए? कहा जाओ जिसने तुम्हारे बाप को मारा है तुम बदला लो। अंगद सामने खड़ा हो गया, कहा महाराज आप ही मारे। राम जी ने वचन दे दिया, कहा जाओ मैं वचन देता हूं तुम मुझे मारोगे और तुम बदला अपना पूरा करोगे। और ये सुनो कि रघुकुल रेते सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए,
खानदान की रीति है, रघुकुल की रीति है। का क्या रीति है? का रघुकुल रीति सदा चली आए। मेरे खानदान में अपने वचन के लिए हमारे खानदान के लोगों ने, रघुकुल के लोगों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र को याद करो, जाओ मैं वचन देता हूं, तुम मुझे मारोगे, बदला पूरा हो जाएगा। अंगद ने पूछा कब? कहा भी नहीं, अभी जनक नंदिनी का, वैदेही का हरण हो गया है, दुष्ट रावण हरण कर चुका है, मुझे जाना है लंका, और लंका से वैदेही को वापस लेकर आना है। जब मैं जानकी को वापस लेकर आ जाऊंगा तब तुम मुझे मार लेना। कहा तो तब तक क्या करें? कहा तब तक तुम मेरी सेवा में चलो, मेरे साथ चलो। अंगद भी साथ हो लिया। लंका भगवान चले गए और लंका में भगवान विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम राजा बनने लगे। भगवान राम राजा बनने लगे। जब भगवान श्री राम राजा बनने लगे तो समस्त देशवासी, समस्त अयोध्यावासी, अखंड भारत, अखंड विश्व प्रसन्न होने लगा, गाना बाना बजने लगा, खूब हीरे मोती लौटाने लगे लोग। क्योंकि जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही थी, जिस राम जी को लोग राजा बनाना चाह रहे थे, वही तो दिवस आया है। आज लोग क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? राम जी राजा बन रहे हैं, लेकिन एक कोने में बैठा अंगद मन ही मन चिंतित है। भगवान प्रभु श्री राम देख लेते हैं कि अंगद मायूस बैठा है। अंगद को बुलाया भगवान ने, अंगद इधर आओ, क्या बात है? अंगद ने बड़े करुण भाव में पूछा, कहा महाराज आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम श्री राम है। कहा तो आपका पूरा नाम क्या है? कहा वन जाने से पहले राम नाम था मेरा, और वन से आने के बाद मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुआ। कहा तो महाराज मर्यादा शब्द क्यों जुड़ा आपके नाम में? भगवान श्री राम समझ गए कि ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या याद दिलाना चाह रहा है। यह याद दिलाना चाह रहा है कि आपकी मर्यादा, अगर आप राजा बन जाएंगे, जब आप वन में थे तो अकेले दो भाई घूम रहे थे, उस समय तो हम आपको मार नहीं पाए। अब आप राम राजा बन जाइएगा, आपके अगल बगल में सेनाएं होंगी, तो आपको कौन मार पाएगा? प्रभु श्री राम कहते हैं अंगद अभी त्रेता का समय चल रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन मैं ही द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा। जब द्वापर का समय होगा तो मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, और उस समय तुम्हारा भी जन्म होगा, तुम बदला ले लेना। देखो भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। भाई बाप क्यों आए? क्यों आए भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में? विप्रधेनु सुर संतहिता, विप्रधेनु सुर संतहिता, लिंग मनुजा अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। भगवान क्यों आए?
विप्र की सेवा करने के लिए, ब्राह्मण की सेवा करने के लिए। तो राम जी विप्र की सेवा कर लिए थे, सूर की सेवा कर लिए, देवता की सेवा कर लिए, संत महात्मा की सेवा कर लिए, लेकिन श्री राम जी गाय की सेवा नहीं कर पाए। गाय की सेवा करने के लिए एक जन्म भगवान को और लेना पड़ा। सिर्फ गाय की सेवा करने के लिए भगवान को एक अवतार और लेना पड़ा। और हम लोग क्या करते हैं, गौ की सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ दूध निकालने से मतलब है। गाय कोई साधारण जीव नहीं है, गाय कोई साधारण पशु नहीं है कि सवाल जिसका नहीं वो जवाब देती है। सवाल जिसका नहीं वो जवाब देती है कि जिसकी मां मर गई हो जन्म दे के बच्चों को, कि जिसकी मां मर गई हो जन्म दे के बच्चों को, ऐसे बच्चों को मेरी गाय पाल देती है। छोटे छोटे बहुत आप लोग सुने होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसकी मां मर जाती कभी कभी, तो उस बच्चे को कौन पालता है? कौन पालता है? गाय पालती है। गाय अपना दूध पिलाकर पालती है, इसलिए गौ को मां बोला जाता है। अगर संसार में गाय नहीं होती तो क्या होता? इसलिए भगवान एक अवतार और लिए गाय की सेवा करने के लिए। आप लोग के यहाँ किनके यहाँ गाय है? वाह, गाय सबके यहाँ नहीं है, खस्सी पाठा सबके यहाँ है कि नहीं? बोल घरे घरे बाबा 3-4 गो। दुर्गा पूजा वाला ये भी जुगाड़ कर लिए है बाबा। और गाय बोल गैया कहाँ है बाबा? 2 किलो खरीद लो ये राम जी यादव घर। वाह, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ, भगवान लीला करने लगे कि बंसी बजाए गयो श्याम रे, मद मद मुस्कई बजा गए श्याम रे, बद बद मुस्काए मद मद मुस्कई के, मद मद मुस्कई के, अपना बनाई गयो
भगत का मदवा मिलई के देव भगत का मनवा मिलई के देव भगत का मदवा मिलई के देव भगत का मनवा मिलई के मतवारी कर नीर मोद नैना गई बारे करती मोद नैना 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 मोद नैना मोद नैना 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 मोद आप लोग ताली नहीं बजाते हैं। एक तो आप लोग बैठे हैं, दो गो यहाँ मैया बैठी है हमारी जजमानी, बड़ी भोली भाली, प्रत्येक दिन पूरा कथा सुनती है। हमारे जजमान जी प्रत्येक दिन कथा ये लोग 2-3 लोग सुनते हैं, बाकी लोग खा पी के आते हैं और 2-4 मैया पीछे बैठती हैं ताकि जल्दी जल्दी जाने के समय कोई कष्ट नहीं हो। लीजिए हमारे मास्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो, एक अनुरोध निवेदन सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों से, हम सभी जान रहे हैं कि ये इस महायज्ञ का आज 7वां दिवस में हम सभी आज कथा श्रवण कर रहे हैं। कल 8वां दिवस होगा और ये कथा आज और कल, बस ये 2 ही दिन हम सभी इस पावन धरा पर श्रवण कर पाएंगे। परसों तो भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। हम सभी जैसा कि जान रहे हैं, इस सत्संग रूपी इस अमृत वर्षा जो हमारे इस गांव में बरस रही है, ना जाने फिर कब हम सभी इसका श्रवण कर पाएंगे। आप तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अविलंब आप सभी कथा पंडाल पर पहुंचे, कथा का श्रवण करें। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना, अभी अभी झारखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी का आगमन 5 मिनट के अंदर हमारे इस ठेकाटान की पावन भूमि पर होने जा रहा है। आप तमाम श्रद्धालु, आप आसपास के क्षेत्रवासी, ग्रामवासी यथाशीघ्र इस पंडाल पर पहुंचे, सर का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही कमेटी के मेंबर से मेरी सादर अनुरोध है कि आप अपने ड्यूटी को निभाते हुए कथा पंडाल के पास जिनकी जिनकी भी ड्यूटी है आप आए और सुव्यवस्थित ढंग से लोगों को बैठाने का काम करें। और थोड़ी देर में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी का स्वागत अभिनंदन के लिए स्टेज पर आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। हम बोल रहे थे, बीच में हमको मास्टर साहब रोक दिए। हम कह रहे थे एक मैया यहाँ बैठी हैं, 4 मैया वहाँ बैठी हैं, ताकि जाते समय कोई दिक्कत नहीं हो, हल्के से पीछे से निकल जाए। कोई बात नहीं। हमारे समिति के सभी सदस्यगण जल्दी से आवे। रविंद्र बाबू आ रहे हैं और सम्मानित करके आप लोग फिर चले जाए घर। यार रहने का दरकार नहीं है। आप लोग कथा सुनिएगा तो नुकसान हो जाएगा। आइए। हिमो से नैना 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 मोसे 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 नैना। बंसी बजाई गयो श्याम रे मन मन मोसे गई के बंसी बजाई गयो ठाकुर जी माखन चुराए, गोपियों संग लीला किए, ग्वाल बाल संग लीला किए, बहुत तरह की लीला जब कर लिए हमारे श्री ठाकुर जी, तो एक दिन कदम के पेड़ पर बैठे
और कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर भगवान चिंतन करने लगे कि क्या कोई ऐसी लीला है जो बाकी रह गई है, क्या कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है, क्योंकि इसके बाद कलयुग आ जाएगा और कलयुग में सगुण साकार रूप में नहीं रहेंगे, कलयुग में सगुण साकार रूप में नहीं रहेंगे, तो क्या कोई ऐसी लीला बाकी रह गई है। भगवान को उसी समय वह बात याद आ गई कि हमने त्रेता के समय वचन दिया है अंगद को, कहीं कहीं वर्णन है कि बाली को दिया है, लेकिन वास्तविक में अंगद को मिला है यह वरदान। भगवान श्री राम जी को, भगवान श्री कृष्ण को यह बात याद आ गई कि हमने त्रेता के समय रामावतार में बाली के पुत्र अंगद को वचन दिया है, तुम मुझे मार लेना, बदला पूरा हो जाएगा। अब अगर यहीं से स्वधाम गमन कर जाते हैं तो मेरी बात मिथ्या हो जाएगी। भगवान ने देखा ध्यान धरकर कि हमारा वह प्यारा भक्त कहाँ है, तो वह बाली का बेटा अंगद एक व्याध के घर में जन्मा हुआ है। व्याध मतलब जानते हैं आप लोग? व्याध मतलब होता है जो तीर धनुष और अभी के समय में गुलेल से पक्षी को मारकर खाता है, आदिवासी भाई लोग अभी करते हैं। भगवान ने देखा भगवान की लीला, भगवान की माया। उस व्याध के घर में एक अतिथि आ गए। अब अतिथि के सत्कार के लिए वह पक्षी की खोज में निकला। जब पक्षी की खोज में निकला तो धीरे धीरे टहलते टहलते वही कदम के पेड़ के निकट पहुंच गया, जिस कदम के पेड़ पर पहले से हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। अब वह व्याध सोचता है कि कदम के पेड़ पर लगता है मोर बैठा है, अगर नजदीक जाता है तो शायद मोर उड़ जाएगा। तो यहीं से निशाना लगाया और निशाना जब लगाया, जब तीर जाकर भगवान के चरणों में लगी तो वह दौड़ कर गया कि पक्षी नीचे गिरेगा, पकड़ के उठाएंगे, घर ले जाएंगे। लेकिन जब निकट पहुंचा, जब पक्षी नीचे नहीं गिरा, तो जब माथे को ऊपर उठाकर देखा तो क्या देखा कि रक्त की धारा नीचे गिर रही है। और रक्त की धारा किसके चरणों से गिर रही है? हमारे ठाकुर जी के चरणों से। ओहो, वो लाला, वो कन्हैया जो घर घर माखन चुरा कर खाया करता था, जो बाल बाल से खेला करता था, वह कन्हैया जो गोपियों संग रास रचाया, वह कन्हैया जिसने गोवर्धन पर्वत से सबकी रक्षा करी, अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर इंद्र भगवान के प्रकोप से रक्षा किया महाराज, आज उस कन्हैया को मार दिया। भगवान के चरणों में वह गिर गया। कि पाही नाथ पाही गोसाई। हे नाथ, गलती हो गई। कि पाही नाथ कहा पाही गोसाई, भूतल पर लकुट कीनाई। जैसे एक लाठी को पकड़िए, छोड़ दीजिए, लाठी कैसा गिर जाएगा, भगवान के चरणों में गिर गया। पाहे नाथ, हे नाथ, गलती हो गई। कि पाही नाथ कहा पाही गोसाई, पाही नाथ कहा पाही गोसाई, भूतल पर लकुट कीनाई। भूतल गलती हो गई। भगवान आए और व्याध को उठाए और अपने गले से लगा लिया। हे व्याध, तुमने मुझे मारा नहीं है, तुमने मेरे कर्ज को उबारा है। मैं ऋणी था, त्रेता में पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैंने तुम्हारे पिता को मारा। व्याध और रोने लगता है, कहा महाराज
आप नारायण हैं, आपको हर बात याद रहती है, लेकिन मुझे कौन सी बात याद रहेगी महाराज? अभी बोलते हैं, आधे घंटे में भूल जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हमको कुछ याद नहीं है। भगवान ने सारी लीला कहकर सुनाई। अब व्याध भगवान को पकड़ता है तो भगवान को छोड़ता नहीं है कि भगवान हमने तो आपको कर्ज से उबारा है, लेकिन नाथ कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तार। अगर भगवान मिल जाएंगे तो आप लोग क्या मांगिएगा? आप लोग क्या मांगिएगा? ए बाजा ऑपरेटर, अगर भगवान मिल जाएंगे तो क्या मांगोगे? कि हे भगवान एगो डीजे सेट, डीजे सार्जन जैसा हमको भी हो जाए, बेटवा की नौकरी हो जाए, हैं? अब बिटिया का बढ़िया घर में विवाह हो जाए और पत्नी हमको ड्राम में नहीं भरे, इतने ना मांगोगे? और क्या मांगोगे? हैं? लेकिन नाथ देखो भगवान से क्या मांगना है, मांगने जानो। लोग मांगने नहीं जानते हैं कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, हमको भी तारो, तारा का सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। चीरता करके बहाना, हमको भी तारो, चीर के करके बहाना, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। जय हो बनवारी जी।
भगवान श्री राम जी ने जो वचन दिया था द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में उसको पूरा किया और खुद वैकुंठ वहां से बाद में गए। सबसे पहले वह व्याध वहां से गया है वैकुंठ, जिसने भगवान पर घात किया। महाराज व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्र से का जातिर विदुरस्य जादव पते रोग्रे सक्यो पौरुषो कुबजाया कमनीय रूप मधिको किंग तत्सुदाम नो धनो भक्त्या तो सतनच केवल गुणे भक्ति प्रियो माधव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री श्री 108 श्री हेलो।